आज इस वीडियो में हम और एक इंटरव्यू क्वेश्चन को हाईलाइट करने वाले हैं। ये आपका सेफ्टी डिपॉजिट है। इसमें से जितनी कहानियां आप निकाल सकते हो इंटरव्यू में बताने के लिए उतनी कहानियां निकालो, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर इवन एज अ फ्रेशर। आपको फोकस करना है कि आप इसको अपने रोल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो वो आपको शेयर करना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक हमारे इंटरव्यू सीरीज के लिए, और ये है हमारा डे 4 ऑफ इंटरव्यू सीरीज। तो आपने देखा कि पिछले 3 वीडियोस में हमने बात किया इंटरव्यूज के ऊपर, हाउ टू मेक फर्स्ट इम्प्रेशंस, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और लास्ट वीडियो है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में कैसे बता सकते हो। ये वीडियोस के थ्रू वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प कि आप अपने आंसर्स कैसे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में प्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले वो वीडियोस देखें और फिर ये डे 4 वाला देखें, ताकि आप सारे डॉट्स को अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम और एक इंटरव्यू क्वेश्चन को हाईलाइट करने वाले हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके एकेडमिक जर्नी के बारे में, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या आपको भी इस चीज़ से वरी होता है या थोड़ा सा एंग्शियसनेस होता है कि जब मैं इंटरव्यू में रहती हूँ या रहता हूँ तो अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने पूछा तो मैं उनको कैसे इम्प्रेस कर सकती हूँ या कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ? क्योंकि एज अ फ्रेशर आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है और हमें लगता है कि उसकी वजह से शायद हमारा सिलेक्शन ना हो। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। एज अ फ्रेशर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, द HR ऑलरेडी नोज दैट यू आर अ फ्रेशर एंड द HR इज एक्सप्लिसिटली सेइंग कि हम फ्रेशर्स को हायर करना चाहते हैं। इसका मतलब वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HR ने ऑलरेडी दिमाग में ये सेट कर लिया है कि वो फ्रेशर्स को हैंडल करना चाहते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि एज अ फ्रेशर यू विल हैव अ वेरी लिमिटेड और लेट्स से नो वर्किंग एक्सपीरियंस एट ऑल। तो वहाँ पे आपका डर एंड हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ना अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, हमारे प्रोजेक्ट्स को, हमारे कोर्सेज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट एक्चुअल में अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो ये चीज़ें आप बोलकर रिक्रूटर को इम्प्रेस कर सकते हो। मैं कहूँगी कि ये आपका सेफ्टी डिपॉजिट है। इसमें से जितनी कहानियां आप निकाल सकते हो इंटरव्यू में बताने के लिए उतनी कहानियां निकालो, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर इवन एज अ फ्रेशर। तो ये वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, एकेडमिक जर्नीज, अपने कोर्सेज जो करे हैं, प्रोजेक्ट्स जो करे हैं, उनको आप कैसे इंग्लिश में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स के बारे में, HR ये देखना चाहते हैं कि आपको क्या पता है आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आप कैसे अपने कोर्सेज को, प्रोजेक्ट्स को या फिर अपने क्वालिफिकेशन को जॉब रोल के रिक्वायरमेंट से मैच कर सकते हो। और यही नहीं, आपका प्रेजेंटेशन स्किल कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, और आप कैसे अच्छे स्ट्रक्चर में सारे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट कि आप ये कैसे कर सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि आप कैसे AI को लेवरेज कर सकते हो अपने सॉफ्ट स्किल्स, अपने हार्ड स्किल्स को मैच करने के लिए। तो वही सेम प्रोसेस आपकी डिग्री, आपके कोर्सेज और आपके प्रोजेक्ट्स के लिए है। सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये होगा कि आप नोट पे लिखें कि आपने कहाँ से एजुकेशन करा, कौन सी डिग्री करी। दूसरा, आपने कोई प्रोजेक्ट्स वहाँ पे किया या नहीं। तीसरा, अगर आपके कोई अचीवमेंट्स वहाँ पे रह चुके हैं, या फिर अगर आपने कोई चीज़ के लिए वॉलंटियर किया, जैसे अगर आपने कोई क्लब्स में होस्टिंग की, कोई इवेंट के लिए वॉलंटियर किया, और ये सारी चीज़ें आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। सेकंड आता है कि आप कोई कोर्सेज कर रहे हो, जैसे हमारा BFSI का कोर्स है अपस्किलिंग के लिए और आपके प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए, तो क्या आप कुछ ऐसे कोर्सेज कर रहे हो या आप कर चुके हो, तो वो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। और अगर उस कोर्सेज के दौरान आपने कोई प्रोजेक्ट्स किया है तो उसको आपको लिस्ट डाउन करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप। अगर आपने 1 महीने का भी इंटर्नशिप किया है, प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। 1 मंथ का इंटर्नशिप भी वैल्यूबल होता है, क्योंकि आपको 1 मंथ का एक्सपोजर मिला है कॉर्पोरेट वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि कैन वी मेंशन, शुड वी हैव अ 6 और 1 ईयर ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस? नो। अगर आपके पास 1 महीने का भी है, प्लीज राइट इट डाउन। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि आप पहले डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर आता है आपका सेकेंड स्टेप। आपको पता है कि आपने क्या क्या किया है, आपको खाली जॉब रोल से उसको मैच करना है। तो अगर आपने फर्स्ट हमारा वीडियो नहीं देखा, प्लीज देखिए, उसमें मैंने बताया है कि आप AI को कैसे लेवरेज कर सकते हो।
अगर मैं आपको एक ब्रीफ दूं तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कॉपी पेस्ट करना है एआई में, और आपको एआई को वॉइस प्रॉम्प्ट में अपने कन्वीनियंट लैंग्वेज में ये बोलना है कि आपने कहाँ से एजुकेशन करी, क्या डिग्री करा, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं, अगर आपके कोर्सेज हैं, या फिर आपका वर्क और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। और आपको उसके बाद बस आराम से बैठ के शो एंजॉय करना है, क्योंकि आप चैट जीपीटी को ये बोल रहे हो कि जो भी मेरा एजुकेशन है, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे कोर्सेज हैं, उसको आप ये जॉब रोल से अलाइन करके मुझे आप स्किल्स, कोर्सेज, मॉड्यूल्स आप सब दे सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर देगा कि आप कैसे अपने क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स को अपने इंटरव्यू में अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, जो आपके जॉब रोल से सबसे क्लोजली मैच होता है। तो डायरेक्ट आंसर में जाना मुझे सही नहीं लगा। पहले मुझे लगता है कि आपको डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तब आपके पास ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड है जो आप एक्चुअली इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो द रेस्ट ऑफ द वीडियो सिर्फ आपके लिए ये है कि आप कैसे उसको एचआर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपने क्या डिग्री करी, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी, कब करी। अगर आप अपना सीजीपीए या परसेंटेज शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो वो ऑप्शनल है, क्योंकि रेज्यूमे में आपका परसेंटेज और सीजीपीए वैसे भी दिखता है, और अगर आपने वो ऐड नहीं किया तो प्लीज़ अपने रेज्यूमे में ऐड कीजिए। तो हम कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं इन इंग्लिश। I recently completed my BCom from SRM University and just graduated last month. सिंपल, आप ये बस बता रहे हो कि आपने क्या ग्रेजुएशन करा, कौन सा डिग्री करा, कौन से यूनिवर्सिटी से करा, और आप कब ग्रेजुएट हुए। और अगर आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आई एम currently pursuing a BCom certification from SRM University which is due to get completed let's say by October 2025. तो आप क्लियरली बता रहे हो कि आप अभी भी परसू कर रहे हो, कब खत्म होने वाला है, और आप क्या परसू कर रहे हो और कहाँ से। तो ऐसे आपको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप बोल सकते हो जो आपका कोर्स है वो कौन से मॉड्यूल्स पे फोकस कर रहा है, और यही वो बात आती है एआई वाली जो मैंने आपको कहा था कि कभी भी आपको मैप करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हो ना, वो आपको आपके जॉब रोल में कैसे काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में कहूंगी कि माई कोर्स वर्क वाज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल ऑडिटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टैक्सेशन। क्योंकि आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैक्स या ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारे मॉड्यूल्स आपको ये जॉब रोल में काम आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करा, फिर आप बोलोगे कि आपके कोर्स वर्क में कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं जो आपके जॉब रोल से अलाइन होता है। 2 से 3 सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, उसमें काफ़ी है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, आपको फोकस करना है कि आप इसको अपने रोल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो वो आपको शेयर करना है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप बोलने वाले हो कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा या जो भी आपने प्रोजेक्ट करा है ये वो रोल से कैसे अलाइंड है और आपने उसे क्या सीखा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी कि लास्ट सेमेस्टर I did a project on GST implementation for small businesses. This helped me to prepare tax reports, present those records, and also present my findings to the entire team, and they were very happy and they appreciated me for my work. So this gave me a practical and a real insight into the implementation of the auditing processes or the GST filing processes, which I believe is very crucial for this part of the job role. कितने इजीली आपने बताया सबसे पहले आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करा, सब्जेक्ट्स क्या हैं, और फिर जो भी आपने प्रोजेक्ट करा उससे आपने क्या सीखा और क्या अचीव किया। इससे पता चलता है कि आप रोल के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो, आपको कितने अच्छे से पता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस रोल एंड हाउ इज योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस और जर्नी गोइंग टू हेल्प यू एंड बेनिफिट यू एंड द कंपनी इन दिस जॉब रोल इवन एज अ फ्रेशर। अब आता है आपका पार्ट 3। समझ लो अगर आपने कोई पार्ट टाइम रोल किया है, कुछ फ्रीलांस किया है या फिर कोई इंटर्नशिप किया है जैसा मैंने आपको कहा था, तो आप उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हो। सेम प्रोसेस आपको बताना है, आपने कौन सी कंपनी में काम करा, आपने क्या करा और आपने उससे क्या सीखा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, I did a 4-month internship at a CA firm named XYZ that worked on TDS filings and bank reconciliations. So this helped me to manage deadlines under pressure and also my accuracy under supervision. Very simple. मैंने बताया मैंने कहाँ internship करा, कितने टाइम करा, मैंने किस पे काम करा, and what was the result, उसने मेरे को कैसे हेल्प किया।
तो इस तरीके से चाहे आपका एजुकेशनल जर्नी हो, आपका कोर्स हो, आपका प्रोजेक्ट्स हो या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप, आप इस तरीके से इंग्लिश में उसको अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं कौन से फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो जब आप बात करते हो, एक्शन वर्ब्स को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी हाईलाइट किया था। ऑल आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और डालना है एक्शन वर्ब्स फॉर इंटरव्यू। बहुत सारे आएंगे जैसे कोलैबोरेटेड, इनिशिएटेड, क्रिएटेड, लेड, ऑर्केस्ट्रेटेड, कंप्लीटेड, गेन्ड। ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स है rather than saying I'm just a good team player. So you can probably start with I successfully completed a project on, or I led this project on, और I orchestrated और I was a part of hosting this event. So ये सारे बहुत strong action verbs हैं जो दिखाते हैं कि आप खुद के potential और abilities में कितने confident हो। तो इस तरीके से आप phrase out कर सकते हो। अब क्या चीज़ आपको avoid करना है, I'm a team player, I'm very hard working। ये सारी चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं और आजकल इनको कोई यूज़ नहीं करता है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते कि मैंने ये एजुकेशन करा, बट क्या किया, क्या सीखा, कौन से सब्जेक्ट सीखे, ये सब कोई हाईलाइट ही नहीं करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कॉन्फिडेंटली इन द राइट स्ट्रक्चर विथ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी आप कैसे इसको फोकस कर सकते हो। तो अब मैं आपको फाइनली वीडियो के कंक्लूजन में एक सैम्पल आंसर देने वाली हूं कि आप कैसे ये और थोड़े अच्छे स्ट्रक्चर में बता सकते हो। I recently completed my Bachelor of Commerce from SRM University last month. My coursework focused on modules such as business law, taxation, and accounting. This helped me to understand how the companies actually work, how they manage their money, and how they govern their own laws. फिर आता है, in my final year, I did a project on GST implementation for small businesses. This included me to collect basic data by talking to the local shopkeepers, file a report for the same, and present my findings to the team. And this not only helped me to understand what kind of problems actually customers face when they are filing GST, but this also helped me to understand how theory is applied in practical life. फिर आता, I did a small 1-month internship at an accounting firm named XYZ. I helped to understand and I assisted with TDS filings and actually maintained records for everything and kept an Excel tracker for maintaining my data sheets in a proper, accurate format. This also helped me understand my communication skills, work on them, made my communication and my presentation skills stronger, which I believe is very important in any corporate environment. तो जो भी मैंने अभी कहा, मैंने इसको 3 वे में समराइज किया है। एक आपका कोर्स वर्क, एक आपका प्रोजेक्ट, और एक अगर आपने कोई इंटर्नशिप या फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस किया। तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी दूं तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। एक बार आपके पास आपके डेटा पॉइंट्स है नोटबुक में, आपको सिर्फ ये बोलना है अगर आपका एजुकेशन है, कौन सा एजुकेशन, कौन सा डिग्री, कहाँ से किया, कौन से मॉड्यूल्स। अगर आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके दौरान या जो भी एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स करे, क्या सीखा, उसका क्या रिजल्ट था। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप है, आपने कौन सी कंपनी में किया, क्या काम किया और आपने क्या अचीव किया। फॉर्मेट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि या तो वो आपका एकेडमिक्स है या कोर्सेज हैं या फिर आपके इंटर्नशिप्स और वर्क एक्सपीरियंस। तो अब आपका टास्क ये होगा कि आप खुद के लिए एक स्क्रिप्ट लिखो या फिर खुद के लिए ना ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन बनाओ फॉर 3 थिंग्स, आपका एकेडमिक्स, आपका कोर्सेज या फिर आपका प्रोजेक्ट्स, और अगर आपका कोई इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये स्ट्रैटेजी ने आपको कैसे हेल्प किया एक स्ट्रॉन्गर स्क्रिप्ट बनाने के लिए फॉर दीज टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं इंटरव्यू स्किल्स का। सो स्टे ट्यून्ड।